हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द माइटोकॉन्ड्रिया आर थ्रेड लाइक और ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया धागे की तरह या दानेदार साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। इट कंटेन मेनी एंजाइम एंड कोएंजाइम व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इनमें कई एंजाइम और कोएंजाइम होते हैं जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होते हैं। They are described as the power plant और powerhouse of cells. इन्हें पावर प्लांट या सेल्स के पावर हाउस के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। The mitochondria were the first observed by Fleming and Kolliker in 1882. The term mitochondria was introduced by Benda in 1898. माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार 1882 में फ्लेमिंग और कोलिकर द्वारा देखा गया था। बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की शुरुआत बेंडा ने 1898 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले मेन रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स बट दे आर एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। माइटोकॉन्ड्रिया पौधे और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया में भी फिलामेंटस और ग्रेनुलर इन शेप। माइटोकॉन्ड्रिया आकार में फिलामेंटस या दानेदार हो सकता है। द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली वेरिएबल। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार अत्यधिक परिवर्तनशील होता है, मतलब इसका आकार बदलते रहता है। ये फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल माइटोकॉन्ड्रियन का। In most cells, their length varies from 3 to 10 micron and their width from 0.2 to 1.0 micron. अधिकांश सेल्स में उनकी लंबाई 3 से 10 माइक्रोन और उनकी चौड़ाई 0.2 से 1.0 माइक्रोन तक होती है। The smallest mitochondrion is seen in yeast. The largest mitochondria are found in the oocyte of amphibia. ईस्ट में सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाता है और सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया एम्फीबिया के oocytes में पाया जाता है। द माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सेकेंड, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। थर्ड, आउटर चैम्बर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। फोर्थ, इनर चैम्बर। फिफ्थ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सिक्स्थ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सेवन, क्रिस्टी एंड एट, F1 particles. The mitochondria are covered by an outer membrane. माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली से ढके होते हैं। Below the mitochondrial membrane there is a space called perimitochondrial और outer chamber. माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के नीचे एक जगह होती है जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल कहा जाता है। Inner to this there is inner mitochondrial membrane. इसके अंदर inner mitochondrial membrane होता है। The inner mitochondrial membrane encloses the inner chamber. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन घेर लेता है इनर चैम्बर को। द इनर चैम्बर इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स। इनर चैम्बर मैट्रिक्स से भरा हुआ होता है। द इनर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इनटू द मैट्रिक्स एज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मैट्रिक्स में प्रवेश करती है जिसे क्रिस्ट कहा जाता है। ये फिगर है क्रिस्ट शोइंग F1 पार्टिकल्स का। The crust and outer membrane are studded with round particles called F1 particles or electron transport particles. Crust और outer membrane round particles से जुड़ी होती है जिन्हें F1 particles या electron transport particles कहा जाता है। Each ATP has a stalk and a head. It look like a lollipop. प्रत्येक ATP में एक स्टॉक और एक हेड होता है। ये दिखने में लॉलीपॉप जैसा दिखता है। Origin of mitochondria. The following hypotheses have been postulated for the origin of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित परिकल्पना की गई है। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड, ओरिजिन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड, डी नोवो ओरिजिन। फोर्थ, सिम्बायोटिक ओरिजिन। फर्स्ट, division of pre-existing mitochondria. The new mitochondria originate by the division of existing mitochondria. Sometimes the mitochondria become elongated and broken into small pieces. Each pieces form a new mitochondria in later stages. न्यू माइटोकॉन्ड्रिया पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन से उत्पन्न होता है। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया लंबी हो जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। प्रत्येक टुकड़ा बाद में एक चरणों में एक नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। Origin from the endoplasmic reticulum or plasma membrane.
The mitochondria may be formed from the growth and influx of membrane from the plasma membrane as well as endoplasmic reticulum. माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मेम्ब्रेन के विकास और प्रवाह से हो सकता है। ये डायग्राम है ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। De novo origin. The mitochondria may be synthesized from non-mitochondrial fragment, but there is no direct evidence for this hypothesis. माइटोकॉन्ड्रिया को गैर माइटोकॉन्ड्रियल टुकड़े से संश्लेषित किया जा सकता है, इस ओरिजिन का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। सिम्बायोटिक ओरिजिन. According to Altman and Scrimper, the mitochondria might have originated from prokaryotic cells like bacteria. अल्टमान और स्क्रिम्पर के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट सेल्स से हुई है। द बैक्टीरिया entered the cells as parasite. In the course of time, they maintain a symbiotic relationship with the eukaryotic cells. This from the mitochondria. बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में ऐसी सेल्स में इंटर करती है। समय के साथ ये यूकेरियोटिक सेल्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन: थर्मोजेनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, यूरिया साइकिल, कैल्शियम एक्यूमुलेशन, एनर्जी सप्लाई. Genesis. In young mammals and hibernating mammals such as bat, there is a special tissue in the chest region. It is called brown bat. Young mammals and hibernating mammals जैसे bats में चेस्ट पार्ट में एक स्पेशल टिश्यू होता है, इसे ब्राउन बैट कहते हैं. It consists of extensive vascularization and numerous mitochondria. इसमें extensive vascularization और कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. It functions as an automatic furnace and generates enormous heat. ये एक न्यूमेरस फर्नेस के रूप में कार्य करता है और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करता है. प्रोटीन सिंथेसिस. माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए. About 5 to 10% of protein of mitochondria are synthesized by the mitochondrial genes. Mitochondria synthesize subunit of ATPase, portion of reductase, and these subunits of cytochrome oxidase. माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के लगभग 5 से 10% प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स द्वारा सिंथेसिस होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया सब यूनिट एटीपेज, रिडक्टेज के पोर्शन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की 3 सब यूनिट का सिंथेसिस करती है. सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. द ईयरली स्टेप इन द कन्वर्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू स्टेरॉइड हार्मोन इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स आर कैटेलाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स. कोलेस्ट्रॉल को स्टेरॉइड हार्मोन में बदलने के प्रारंभिक चरण एड्रिनल कॉर्टेक्स में माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम द्वारा कैटेलाइज्ड होते हैं. यूरिया साइकिल. In urea cycle, urea is synthesized. The first step of the urea cycle, that is the conversion of ornithine to citrine, occur in the mitochondria. यूरिया साइकिल में यूरिया का सिंथेसिस होता है. यूरिया साइकिल का पहला चरण यानी ऑर्निथाइन का साइट्राइन में कन्वर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. Calcium accumulation. One of the important functions of mitochondria is the accumulation of cation such as calcium. Calcium can be accumulated in mitochondria several hundred times than the normal values. माइटोकॉन्ड्रिया के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कैल्शियम के रूप में प्रवेश करने वाले कैटायन का एक्यूमुलेशन है. माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम सामान्य मूल्यों की तुलना में कई सौ संबंधों में जमा हो सकता है. एनर्जी सप्लाई. माइटोकॉन्ड्रिया आर द एनर्जी प्लांट of the cell. Mitochondria synthesize the energy rich compound ATP. It is stored inside the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया सेल के एनर्जी प्लांट से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कंपाउंड एटीपी का सिंथेसिस करते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जमा होते हैं.